जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हमें हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। अब तक हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, निश्चित ही आप एग्जाम फोड़ कर आएंगे। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन आपको बताना है। तो जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, दिल्ली में बात करें तो द्वित व्यंजन है, ध्यान रखना है। दिल्ली हो जाएगा, बल्ला हो जाएगा, इन सब में क्या है तो द्वित व्यंजन है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य व्यंजन बताना है आपको। छा जो ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वर्ण की बात करें तो आपको ध्यान रखना है चार आते हैं इसमें, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। जो ये स्रा होता है ये भी आता है, छा, त्रा और ज्ञा। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुसार, अयोगवा, अंतस्थ या फिर अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुसार, अयोगवा, अंतस्थ या फिर अकारांत। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं तो अकारांत कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। अयोगवाह आपको बताना है, प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। विसर्ग होगा, महाप्राण होगा, संयुक्त व्यंजन होगा या फिर अल्पप्राण होगा। तो बात करें अयोगवाह की तो विसर्ग जो होता है वो अयोगवाह होता है। बात करें इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं तो अंक हो जाता है एक और आहा। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिए। संयुक्त व्यंजन हमने बताया ही आपको, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपको मैंने बताया, 4, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के द्वितीय अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर या फिर वर्ग के पंचम अक्षर। तो अनुनासिक की बात करें तो ये जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं ये अनुनासिक होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो जरूर ध्यान रखिएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11। कितना? 11 होते हैं। आपसे व्यंजन जब पूछा जाए तब आप लोग 33 बताना, कितने? 33। और स्वरों की संख्या 11। इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और मूल वर्ण की बात करें, मूलतः वर्ण कितने होते तो 52 होते, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। राइट आंसर कमेंट करके बताएं। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद या फिर पहले शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द या फिर ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो भाषा निर्माण की इकाइयों में सही अनुक्रम होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो पहला नंबर पे आएगा ध्वनि आएगा, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। पाली होगा, संस्कृत होगा, हिंदी होगा या फिर अवहट्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पाली, जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्धमांगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। अर्धमांगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बघेली हो जाएगा। अर्धमांगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है तो बघेली यहां पर राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है। दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिए हैं जो यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, इन सब में जो पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्न हमने लिए हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है,
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बताना है आपको। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ को हम रख सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है किस बोली के क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। तो इसमें बात करें बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, इसमें जो किस बोली के क्षेत्र हैं तो ये अवधी के हैं। ध्यान रखना है, अवधी के जो बोली के क्षेत्र हैं इसमें हो जाएगा बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इन सब में जो है यहाँ पर अवधी बोली बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहार हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहार हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो राइट आंसर जो हो जाएगा जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं निम्न में किस बोली का बिहार हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी, अवधी जो है ये बिहार में नहीं बोली जाती है। तो अवधी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मगही, भोजपुरी, मैथिली ये जो सब है ये बिहार हिंदी से संबंध रखता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अवधी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 जैन को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो यह आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो 10 जनवरी आप लोग लगा करके आएंगे, निश्चित ही प्रश्न बनेगा एक। अगला प्रश्न है, हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान की किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 343, 48, 349 या फिर 351। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो है 351, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो 351। एक प्रश्न निश्चित बनेगा आपके एग्जाम में, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो नायक में जो संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, अयादि संधि हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो चंद्रोदय की बात करूं तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो यशोदा में संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है, विसर्ग संधि हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो विसर्ग संधि हो जाएगी, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथवे होगा, तथापि होगा, तदाकार होगा या फिर तदुपरांत होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट है, तदुपरांत। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का आपको उदाहरण बताना है। वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या फिर दुष्कर्म। तो जो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रत्नाकर। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या फिर त्रिभुवन। तो जो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा वो त्रिभुवन हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना चतुरानन किनको बोला जाता है और चतुरानन में कौन सा समास है, आप लोग कमेंट करके बताना। ये प्रश्न आपके लिए है। दिन रात की बात करूं तो दिन रात में ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको हमने बताया जहां पर भी दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? दिन रात में द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास की बात करें तो ये त्रिभुवन हो जाएगा। चतुरानन में आपको कमेंट करके बताना है कौन सा समास है और किन्हीं चतुरानन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा या फिर रुपया पैसा। तो इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो रुपया पैसा जो दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, ये द्वंद्व समास का उदाहरण आपको मैंने बताया है कई बार। और चौराहे की बात करें, चौराहा जो दिया हुआ है द्विगु समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? क्रमधारय, द्वंद्व, बहुवीर या फिर द्विगु। पाप पुण्य
तो पाप पुण्य में आपको समास बताना है, कमेंट करके बताएं। आपको हमने बताया है कई बार, अगर आप लोग ध्यान से क्लासेस को देखते होंगे तो निश्चित ही आप लोग सही आंसर को जरूर क्लिक करेंगे। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों पद प्रधान हैं, क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? आपको हमने कई बार बताया है, जहां पर भी कोई तीसरा पद प्रधान हो, भगवान जी का नाम हो, तो इस प्रकार में जो होते हैं उनमें बहुवीर समास होते हैं। तो लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात किसको कह सकते हैं? भगवान गणेश को। तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर समास हो जाएगा। लंबोदर यानी कि गणेश भगवान जी को बोला जा रहा, तो बहुवीर समास यहां पर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व। आपको हमने कई बार बताया है, जो जिसमें कारक की विभक्ति हो, कारक चिन्ह हो, देश प्रेम, देश से प्रेम, तो कौन सा हो जाएगा? तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। आपको मैंने बताया, जहां पर भी विशेषण विशेष का संबंध, वहां पर क्रमधारय समास होगा। तो परमेश्वर की बात करें तो यहां पर क्रमधारय समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधारय या फिर द्विगु। तो आप लोग कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहें। गौशाला में कौन सा समास है? तो बात करें गौशाला की, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। दोस्तों 25 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं 25 में से आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। 25 में अगर आप 20 प्रश्न सही कर पा रहे तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही। कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो विभावरी की बात करूं तो ये तत्सम शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाग। तो योग रूढ़ शब्द की बात करें तो जो भी बहुवीर समास होता है वो योग रूढ़ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर। लंबोदर किसको बोलते? तो गणेश भगवान को बोलते। ध्यान रखना, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बात करें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो वकील की बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। तो ध्यान रखना है, चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ बताइए। अक्ल का दुश्मन, मित्र, शत्रु, महापंडित या फिर महामूर्ख। तो अक्ल का जो दुश्मन हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा महामूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महामूर्ख हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, क्या हो जाएगा? तो अक्ल का दुश्मन, तो महामूर्ख इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगा पीछा करना का अर्थ बताइए। आगा पीछा करना, चापलूसी करना, उलटफेर करना या फिर दुविधा में पड़ना। तो आगा पीछा करना, इसका जो अर्थ हो जाएगा हिचकना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश से बातें करना का अर्थ बताइए। आकाश से बातें करना, घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। तो आकाश से बातें करना जो अर्थ हो जाएगा बहुत ऊंचा होना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांटा बोना का अर्थ बताइए। भेद प्रकट करना, संदेह करना, हानि पहुंचाना या फिर प्यार करना। तो कांटा बोना जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमेंट करें यार, आप लोग कमेंट नहीं करते। कांटा बोना का अर्थ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो हानि पहुंचाना हो जाएगा। अगर आपको उत्तर आते हैं तो जरूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे। कांटा बोना का अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाना हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना का अर्थ बताइए। कलम तोड़ना का अर्थ बताइए। क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीज लिखना, बहुत मेहनत करना। कलम तोड़ना का जो अर्थ हो जाएगा बहुत सुंदर लिखना हो जाएगा। कलम तोड़ना यानी कि बहुत सुंदर लिखना। दोस्तों जितने प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, अगर आप उतने प्रैक्टिस सेट लेकर के जाते हैं, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ते हैं, तो निश्चित ही आप
37 में 37 प्रश्न सही करके आएंगे, ये मेरा दावा है आपसे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो आप लोग मेहनत करें और जी जान से अपनी तैयारी में लगे रहें, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ बताइए। गाल बजाना का अर्थ बताइए। पिटाई करना, क्रोधित करना, डींग हाँकना या फिर गाली देना। तो गाल बजाना का जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गाल बजाना, तो ध्यान रखना डींग हाँकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डींग हाँकना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। गाल बजाना का जो अर्थ हो जाएगा, डींग हाँकना हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है और दोस्तों अंतिम प्रश्न है। तो आप लोग जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज यार आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। प्रश्न वही होते हैं और बहुत कम समय में आपके प्रैक्टिस को कंप्लीट करवाते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। घुटने टेक देने का अर्थ बताइए। घुटने टेक देने का अर्थ बताइए। घुटने टेक देना का अर्थ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताएं। हार मानना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार मानना हो जाएगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है। घर बसाना का अर्थ आपको कमेंट करके बताना। तो आप लोग जितने भी हैं सभी आप लोग कमेंट करके बताना, घर बसाना का अर्थ क्या हो जाएगा? घर बनाना, घर में रहना, मदद करना या फिर विवाह करना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बताना क्लास कैसी लगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना। फ्री एग्जाम जोन आपको सर्च करना है, आपको उस चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।